कि निश्चित तौर पर इन अर्बन नक्सल के खिलाफ इनकी नाक में नकेल डालने के लिए वो एक बड़ा सख्त कानून आने जा रहा है, जो उसके ऊपर शीतकालीन सत्र में प्रधानमंत्री मोदी कुछ नया करने जा रहे हैं कि वास्तव में ऐसे कानून की बहुत जरूरत थी और काफी एक तरह से अब थोड़ी देर हो गई है, लेकिन देर आए दुरुस्त आए, ये कानून आना चाहिए। आदरणीय सभापति जी, 2014 में सरकार में आने के बाद देश के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती कांग्रेस के साथ ही कांग्रेस का इकोसिस्टम भी रहा है। ये इकोसिस्टम से मिली खाद पानी, इसके दम पर ये कांग्रेस की मदद से ये इकोसिस्टम 70 साल तक फला फूला है। मैं आज सभापति जी इस इकोसिस्टम को चेतावनी देता हूं। मैं इस इकोसिस्टम को चेताना चाहता हूं। इकोसिस्टम की जो हरकतें हैं, जिस तरह इकोसिस्टम ने ठान लिया है कि देश की विकास यात्रा को रोक देंगे, देश की प्रगति को डिरेल कर देंगे, मैं आज इकोसिस्टम को बता देना चाहता हूं, उसकी हर साजिश का जवाब अब उसी की भाषा में मिलेगा। यह देश विरोधी साजिशों को कभी भी स्वीकार नहीं करेगा। भारत द्रोही इकोसिस्टम जो कांग्रेस का है, उसने अमित शाह को, देश के गृह मंत्री को खलनायक बनाना शुरू कर दिया। आपने देखा होगा खलियरों के यूट्यूब पे कि अमित शाह वांटेड है वहां। अमित शाह, आप देख लीजिए, बड़ा बड़ा तोपची हुआ करता था सोनिया गांधी के देवर के चैनल से लेकर के क्राइम रिपोर्टर्स, इन फ्रॉडों का एक बड़ा गिरोह है, ये पाड़ाओं का गैंग। ये सबने भारत के गृह मंत्री को खलनायक बनाना शुरू किया कनाडा से जोड़ करके। मैं कल पीछे इस बात का विश्लेषण कर रहा था कि कैसे देश के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जो रिटायर होने वाले हैं, उसका चरित्र हनन करना शुरू कर दिया। कल तक उसके डफली बजा रहे थे और ऐसा लग रहा है कि सचमुच पानी जो है वो सर से ऊपर गुजर रहा है। भारत के प्रधानमंत्री ने कहा था कि इकोसिस्टम को उसी की भाषा में जवाब दिया जाएगा। आपको कैसा लग रहा है कि प्रधानमंत्री ने उसकी तैयारी कर ली है? झारखंड में आज वो दिख रहे थे, झारखंड में बड़ी तेवर में थे उन्होंने, और ये कहा कि किस तरह से झारखंड में आदिवासियों का, जो वहां का जो मूल निवासी है, उसके जगह पे मुसलमानों को बसाया जा रहा है। कमाल की बात, एक दिन में शाम में हमने अभी विश्लेषण किया सर, सुप्रीम कोर्ट में सिब्बल पहुंच गया हेमंत सोरेन की तरफ से कि झारखंड हाईकोर्ट ने जो एक आदेश दिया है कि बांग्लादेशी घुसपैठियों की पहचान करने के लिए एक कमेटी बनाई जाए, उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया सिब्बल। आज प्रधानमंत्री ने उस पर प्रहार किया। तो ऐसा क्या लग रहा है कि ये पूरा इकोसिस्टम जो एक भारत के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है, उसको ध्वस्त करने की तैयारी हो चुकी हुई है? हाँ मनीष जी, जो चर्चा है और जो खबरें आ रही हैं कि अब की जो शीतकालीन सत्र आने जा रहा है संसद के अंदर, उसमें प्रधानमंत्री मोदी ये जो अर्बन नक्सल, ये जो आज आप बयान बता रहे हैं कि जो झारखंड में बोले हैं, ये आज के अलावा इससे पहले वाला जो बयान था उनका, उस पर अर्बन नक्सल में बोले थे। और उसके बाद और जिस तरह के उन्होंने संकेत दिए हैं, जो दिल्ली की खबरें हैं कि निश्चित तौर पर इन अर्बन नक्सल के खिलाफ इनकी नाक में नकेल डालने के लिए वो एक बड़ा सख्त कानून आने जा रहा है, जो इस तरह के उग्रवादियों को, आतंकवादियों को पनाह देते हैं, जिनके लिए मुकदमेबाजी करते हैं, उनको एक तरह से जो सफेद पोस्ट बैठ के अखबारों में खर्रे लिख लिख के उनको शरण देते हैं, तो इनको भी निपटाने की पूरी तैयारी प्रधानमंत्री मोदी की है। और एक बड़े ठीक ठाक सूत्र से जो खबर छपी है, उसका मैं थोड़ा अंश पढ़े देता हूं तो दर्शकों को, आपको आइडिया हो जाएगा
कि आतंकवादियों की घुसपैठ को नियंत्रित करने के बाद अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार कानूनी शिकंजा कसते हुए शहरों के नकाबपोश आतंकवादियों और उन्हें पनाह देने वाले रसूखदार लोगों पर सख्त कार्रवाई करने की तैयारी कर रही है। ये इसी शीतकालीन सत्र की तैयारी की बात हो रही है। अब बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र जैसे राज्यों में पिछले कुछ सालों में माओवादी, नक्सली, आतंकवादी गतिविधियां न्यूनतम स्तर पर आ गई हैं। साथ ही केंद्रीय सुरक्षा बलों और राज्य पुलिस के बीच बेहतर समन्वय के कारण झारखंड, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में कई नक्सलियों की मौत, गिरफ्तारी या आत्मसमर्पण हुआ है। हालांकि सरकार को दूर दराज के इलाकों में नक्सलियों को दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता हासिल करने की सतर्क रहना चाहिए। चुनावों की घोषणा से 2 महीने पहले महाराष्ट्र सरकार ने शहरी नक्सलियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए महाराष्ट्र विशेष सार्वजनिक सुरक्षा विधेयक 2024 पेश किया था, लेकिन यह बिल अवधि समाप्त होने के कारण पारित नहीं किया जा सका। सरकार चाहती तो अध्यादेश लाकर इसे कानून रूप दे सकती थी, लेकिन चुनाव की वजह से उसने अभी नहीं किया है। दिलचस्प बात यह है कि ऐसा कानून छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में लागू है, लेकिन जैसे ही महाराष्ट्र में कानून का प्रस्ताव आया, एक वर्ग और कांग्रेस पार्टी सहित कुछ दलों ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया। क्या इसे चोर की दाढ़ी में तिनका की तरह माना जा सकता है? यह लॉबी हिंसक नक्सली गतिविधियों और विकास कार्यों को रोकने के माध्यम से सरकार का विरोध करने वाले तत्वों का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन कर रही है। लेकिन अब नया कानून बनेगा और उसको प्रधानमंत्री मोदी उसमें स्वयं रुचि ले रहे हैं। तो अब उसका क्या प्रारूप होगा, कैसा प्रावधान होगा, ये हम लोग को इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन ये तो खबर अब तय है कि शीतकालीन सत्र में जो हम लोग नक्सलियों को तो गोली से मार दिया जाता है, कुछ घबरा के जेल चले जाते हैं या आत्मसमर्पण कर देते हैं, ये यहाँ डटे रहते हैं, दिल्ली की छाती में नंगे होके नाचते हैं और कैसा खुला समर्थन उन नक्सलियों को करते हैं, उन हत्यारों को करते हैं। उनके ऊपर की इनके लिए क्या, क्योंकि अभी तक ऐसा कोई कानून ही नहीं है देश के अंदर जिसके तहत इन पे कोई अंकुश लगाया जा सके और इनका नंगानाच कहां से कहां तक चलता है सब देखते हैं हम लोग। उसके ऊपर शीतकालीन सत्र में प्रधानमंत्री मोदी कुछ नया करने जा रहे हैं और बढ़िया कानून आएगा, तो हम लोग को उसका थोड़ा इंतजार करना चाहिए, स्वागत करना चाहिए कि वास्तव में ऐसे कानून की बहुत जरूरत थी और काफी एक तरह से अब थोड़ी देर हो गई है, लेकिन देर आए दुरुस्त आए, ये कानून आना चाहिए। बिल्कुल, आपने बहुत पहले कहा था कि नवंबर का इंतजार कीजिए, वो जो है जब ठंड बढ़ेगी उसके बाद जो है सिहरन भी बढ़ेगी। और प्रधानमंत्री ने पिछले सत्र में कहा था कि इस इकोसिस्टम, कांग्रेस के इस इकोसिस्टम का जवाब हम उसी की भाषा में देंगे। तो प्रधानमंत्री मोदी पर हम लोग का ये भरोसा रहा है कि वो जो भी बोलते हैं, आप कई बार कहे कि जब ये कुछ भी बोलते हैं उससे पहले उसकी तैयारी हो चुकी होती है। इसका मतलब है कि शीतकालीन सत्र से पहले इन राक्षसी एजेंडाधारियों की पहचान हो गई है, अब सिहरन की तैयारी। नहीं, दूसरा वो उस बात से मैं सहमत नहीं कि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि इनकी भाषा का जवाब इन्हीं की भाषा में देंगे। इनकी भाषा में नहीं देंगे, इनका मुंह तोड़ देंगे, इस तरह का जवाब आएगा, जरा इंतजार करिए।